जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और हम लोग इस चैनल पे एक साथ इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि जो हम सोच रहे हैं वो हम कर सकें। तो इस टाइम हम लोग का एक ही फोकस है, एक ही गोल है कि एनडीए का पेपर 21 अप्रैल, उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। जब आप मेहनत करते हैं तब ईश्वर भी आपका साथ देता है। ठीक है, तो हम लोग एक ही काम इस समय कर रहे हैं, क्या? अपनी पढ़ाई, अपना रिवीजन, अपना कॉन्सेप्ट केवल अपने में लगे हुए हैं। क्योंकि जिसको भी आप टाइम दोगे वो आपका होगा, ये मेरा वादा है आपसे। जिसको भी आप टाइम दिया, जिसको भी आपने टाइम दिया, वो चीज़ आपकी होगी। ना मानो तो आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हो कि जहाँ जहाँ आपने टाइम दिया होगा वो चीज़ आपकी है। सीधी सी बात है। तो टाइम को अब मेरे आप कुछ नहीं कह सकते। 8:30 का मतलब 8:30 पे क्लास अपलोड हो रही है। जीएटी भी स्टार्ट कर दिया, मैथ्स भी ला रहे हैं। तो जितना हो सक रहा है, जितना भरसक मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है क्योंकि पेपर आपको देना है। मैं केवल आपको गाइडेंस, मोटिवेट, कुछ टाइप के क्वेश्चन बता सकते हैं, बाकी तो आपको करना है। तो कैसे हैं आप सब तैयार हो गए 8:30 के लिए? आज की क्लास में फिर हम लोग जीएटी की चर्चा करेंगे, पिछले पीवाईक्यूज को, जो कि फिजिक्स, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड होगा। तो ना लहजे में कमी है, ना किरदार में कोई कमी। ना लहजे में कोई कमी, ना किरदार में कोई कमी है हमारे, बस कामयाब नहीं हुए इसलिए सबकी नज़रों में बुरे हैं हम। तो एक बात याद रखना, आपके ना कोई लहजे में कमी होगी, ना किरदार में कमी होगी, बस आप कामयाब नहीं हुए तो सबकी नज़रों में बुरे हैं। ठीक है, तो अगर कामयाब नहीं हुए तो याद रखना, कोई आपको वो सम्मान नहीं देगा। लोग पानी भी पूछ के पिलाएंगे कि भैया करते क्या हो। कुछ करते हो तो अच्छा सामान आएगा, नहीं तो 5 वाला पार्ले जी आएगा। तो सारा आपके हाथ में है, क्योंकि आज का समाज आपको केवल आपकी सफलता से जज करता है, ना कि आपकी नॉलेज से। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बदलना है कि नंबर्स कुछ नहीं होते। नॉलेज आपकी कितनी है, आपके अंदर बेसिक समझ है तो आप अपने जीवन यापन कर सकते हो। अपने समाज में आप क्या योगदान देते हो? आज का माहौल तो 90% वाला है, अरे बेटा 90% है। तो चलिए उन सब बातों को हम लोग भुलाएंगे, पेपर टाइम है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप सब तैयार रहिए। हाउ इज द जोश? हाई। चलिए, जीएटी का क्वेश्चन आज लाए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों के आयाम को किसकी यूनिट में मापा जाता है? आयाम क्या होता है? ये आपका घन तरंगे जब भी कंपन करती हैं, संचरण करती हैं, तो एक कण जितना क्या होता है, विस्थापित होता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो क्लियर? तो पूछा गया आयाम को हम किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं? तो वो जब कोई आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसकी क्या होगी? चाल। चाल की यूनिट में क्या करते हैं हम? उसको मेजरमेंट करते हैं। दूरी को क्या मेजरमेंट करते हैं? चाल की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और क्या बोल सकता है इससे? अब ही वो पूछ सकता है, पेपर में ही आया था कि जो आपका चुंबक होता है, चुंबक में हम डायरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? ये पेपर में आया था कि चुंबक में हम डायरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए किस वस्तु का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है वो? चुंबकीय सुई। क्या होता है? चुंबकीय सुई। तो एक क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, साथ में हमें और भी पढ़ते रहना है। 2022 का सेकंड पेपर है ये, आप देख लीजिएगा, 4 नंबर का हो गया। किसकी यूनिट में मेजरमेंट करते हैं? चाल की यूनिट में। अगला दिया गया, चाल और वेग के बारे में सही कथन बताइए। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में उसने 4 कथन दिए थे, उसको आपको बताना था। चारों क्या हम लिख देते हैं? दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों अदिश राशि है, दोनों अदिश राशि है, चाल अदिश, वेग सदिश। वेग सदिश, चाल सदिश, दिख रहा है वेग अदिश। अब आपके मन में आया सर ऐसे तो बता नहीं पाएंगे, थोड़ा जो हम अदिश और सदिश जान जाते। सदिश और अदिश, स्केलर और वेक्टर, ये वेक्टर होता है,
ये स्केलर होता। दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सा का मतलब होता है सहित, दा का मतलब होता है दिशा, जिसमें दिशा की जरूरत पड़े, जिसमें हमारी मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन की जरूरत पड़े, उसे क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा काम करें आप जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े, केवल डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड का भी पता चले, तो क्या होता है? सदिश होता है। जब केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे कि जितने भी वर्ड आपके बा से शुरू होंगे, बा, वो ज्यादातर किस में जाएंगे? सदिश में जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिक है, कहीं कहीं काम कर जाता है। जितने भी बा से शुरू होंगे, जैसे बेग हो गया, विस्थापन हो गया, सदिश में क्या क्या जाएगा? सॉरी, अदिश में चाल हो गई, दूरी हो गई, समय हो गया। क्योंकि समय को कोई ये थोड़ी कहेगा कोई कि 5:13 उत्तर दिशा में, ऐसा कोई बोलता कभी? भार हो गया, हम ऐसा कभी बोलते हैं कि आपका वेट 50 केजी नॉर्थ में है, उनका वेट 70 केजी ईस्ट में है, ऐसा कोई बोलता कभी? कुछ नहीं। तो जहां हमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत हो वो सदिश, जहां पे केवल केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो वहां पर अदिश। तो चाल को बताने के लिए हमें क्या डायरेक्शन चाहिए? कि उसकी चाल पूरब की ओर 70 किलोमीटर है, तो इसकी चाल है किधर भी हो सकती है। तो चाल हमारी अदिश राशि है, वेग हमारा क्या है? वेलोसिटी, सदिश राशि। ये आप नोट कर लीजिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। सदिश और अदिश आपका क्लियर हुआ? यहाँ डायरेक्शन की जरूरत पड़े सदिश, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े वो अदिश। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 3 बताए, बल्कि चुंबकीय सुई भी आया है। नोट करिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का आया पेपर, 2 बार आ चुका है, दोनों में अलग अलग नाम से आया, बता देते हैं कैसे आया। मधुमक्खी के काटने से कौन सा अम्ल छोड़ता है डंक? कुछ और वहाँ फॉर्मेट लिखा था कि मधुमक्खी के द्वारा काटने से कौन सा अम्ल छोड़ता है, जिसके द्वारा जहाँ काटता वहाँ जलन होती है। हमें पेपर में आया क्वेश्चन कि मधुमक्खी जब किसी को काटती है तो आपको जलन होती है वहाँ पे, क्यों? कौन सा एसिड होता है वो? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एथेनोइक दिया गया है, मेथेनोइक दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ तो मेथेनोइक सही है। क्या सही है? मेथेनोइक। पर जब 2021 में आया तब इसी को लिख दिया था फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक। तो हो सकता है 2024 में आए तो ये मेथेनोइक लिख के ना दे, हमारा क्या दे दे? फॉर्मिक एसिड दे दे। तो आपको पता हो कि मेथेनोइक को ही हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? मधुमक्खी के काटने से कौन सा एसिड छोड़ता है डंक? मेथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड लिखा हो सकता है। ये आपके पेपर में आया है। अगला क्या दिया गया है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली? विजयनगर साम्राज्य आपका जब मुगल साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत में, तब से ये स्टार्टिंग से है। तो यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसका नाम है राय। कृष्णदेव राय लिख के आएगा, ये राय। राय का मतलब होता है राजा। विजयनगर साम्राज्य में राय का मतलब क्या होता है? राजा। तो विजयनगर साम्राज्य की नींव जो है, 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन्होंने ही क्या किया था? इसकी फाउंडेशन डाली थी। इनको बंदी बना लिया गया था, फिर इनको दिल्ली बाजार में बेच दिया गया था। फिर इन्होंने वहां से छोड़ के आए तो इनको सिखाया गया, पढ़ाया गया, फिर इन्होंने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर डाली। तो ये मेथेनोइक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर से क्वेश्चन हर बार पेपर में देखा गया है, हर बार। पूरे 10 साल का पेपर उठा के आप देख लीजिए, तो आप विजयनगर खूब अच्छे से पढ़ के जाइए। विजयनगर हिस्ट्री का पार्ट है, विजयनगर से पेपर आता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके पॉलिटी और हिस्ट्री को मिला के पूछा गया है, 2 बार आ चुका है, 2 बार। 2022 का फर्स्ट, 2022 का सेकंड, चेक कर सकते हो आप। ऑप्शन में दिया गया था, मैं लिखा नहीं ऑप्शन, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। आप समझिए, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ आप कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, तो जो आप सुनेंगे वो आपको समझ में आएगा। सुनते तो रामायण भी हैं, पर ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा, ये मेरा वादा है। इनमें से किन 2 संघ राज्य क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया था? टोटल कितने संघ राज्य क्षेत्र थे? अब टोटल प्रेजेंट में कितने हैं आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल स्टेट कितने हैं? 8। टोटल स्टेट कितने हैं? 28। यूटी कितनी है सर? 8। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है
कि अब टोटल कितने स्टेट हैं और कितने यूटी हैं। तो इन्हीं यूटी में से 2 यूटी को एक साथ कर दिया गया था, दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया गया था। 12 दिसंबर 2020 को बिल पास हो गया था। 2019 में सरकार ने इसका विलय लाया था कि इसको एक किया जाए। तो ये पेपर में आया है कि किस 2 राज्यों को एक संघ क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया। दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया गया। 2019 में सरकार ने इस पर चर्चा किया। 12 दिसंबर या 20 दिसंबर के 2020 में इसको क्या कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया। दोनों बार पेपर में आया। 2022 फर्स्ट में आया, तब पेपर 19 में यहाँ लिख के आया था, जब 2022 में आया तो 2020 लिख के आया था, तो आंसर सेम था। तो अगर पीवाईक्यू आप समझते हो कि उसका कॉन्सेप्ट यूपीएससी का समझ लेते हो, वो उसी में आपको घुमाती है, पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अब की बार ये आया तो हो सकता है ये पूछ ले कितने स्टेट कितने यूटी हैं, या पूछ लिया जाए जल्दी में किसे ही 2 अलग अलग यूटी बनाई गई है। तो आपको पता होना चाहिए जम्मू और लेह 2 अलग अलग हमारी क्या बनी है, यूटी बनी है। इस बात को भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोनार क्या होता है? सोनार एक प्रकार से यंत्र होता है, ठीक है, जिसका उपयोग समुद्री नाविक या समुद्री जहाजी लोग करते हैं, जो समुद्र में गोताखोर लोग होते हैं। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है अंतर्जलीय डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, दूरी को मेजरमेंट करने के लिए, समुद्री दूरी। उसमें नॉटिकल मील भी एक डिस्टेंस क्या होती है उसकी, नॉटिकल मील। समुद्री दूरी को डिस्टेंस क्या होती है, नॉटिकल में। सोनार क्या है, एक प्रकार से अंतर्जलीय वस्तुओं के बीच की दूरी को मेजरमेंट करने का क्या है, एक यंत्र है। इसमें रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। इस रेडिएशन का पराश्रव्य, अल्ट्रावायलेट जिसे आप बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार, ये वो सोनार नहीं जो सोना बनाता है, ठीक है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है, दोनों में लिख दिया। सोनार क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट करने का तरीका, कहाँ पे, समुद्र में, अंतर्जलीय। किसका उपयोग करके करते हैं हम, पराश्रव्य तरंगों का। यूनिट क्या होती है, नॉटिकल मील। तो इतना खंगोर के बता दिया कि कोई भी बने तो आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले दिया हूँ, फिजिक्स का है, कि किसी 2 उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, एक 50 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर। पूछा गया है लेंस की क्षमता बताइए, पावर बताइए। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो आपको कैसे लगाएंगे इसको, देखिए 1/f पूरा आपको चाहिए तो 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों का एलसीएम लेके जो वैल्यू आएगी, पावर का फार्मूला क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर में। जो आंसर आएगा वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लगाएंगे। मैं इसी से आपको जज करूंगा कि आप पढ़ते हैं कि नहीं। मैं बता दिया हूँ सबके, और आपको एलसीएम निकाल के वैल्यू 100 से 50 से डिवाइड कर देनी है, ठीक। तो हम आपको इससे देखेंगे कि आप क्या करते हैं। वैसे तो आप खूब कमेंट मारते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सब गायब हो जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहता कोई। एडमिट कार्ड कब आएगा लोग देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, पता चलेगा आपको जब रिजल्ट आएगा तब अपना। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप सब ऐसे ही मुझ पर प्यार सहयोग बनाए रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। और हारा वही है जो लड़ा नहीं है, ठीक है। जो हारता वही व्यक्ति है जो लड़ता नहीं है। आप लड़ेंगे तो कुछ तो सीखेंगे। तो कदमों को बांध नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्ते से कह दो अभी मैं भटका नहीं हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। अब तो एंड पे आ गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा। 6 तारीख हो गई, मात्र कितने दिन बचे, पर 14 दिन। 14 दिन आप अपने आप को ये समझिए कि आपको किसी से मतलब नहीं, केवल अपनी किताब से मतलब, जो आपने पढ़ लिया उसी को रिवीजन से मतलब। इसीलिए मैं लगातार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद। हाउ इज द जोश साथियों, जय हिंद।